बहुत सी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करी, तो आपकी जमात को तो ये शिकवा नहीं है, या फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर काम आ रही है आप लोगों के? देखिए, शिकवा तो हर एक को है, मगर देखें इस वक्त इलेक्शन सर पे है। अगर हम अभी भी इस वक्त भी शिकवों को लेके बैठेंगे तो आप मुझे बताएं ना कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, मैं जो अपनी मिल बात रहा काटती है, हूँ, यानी जो लोग शिकवों को लेके बैठे हुए हैं आपके मुताबिक वो आगे निकलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं देखिए, इस वक्त तो देखिए हमको इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। ऑलरेडी जो है पीटीआई इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना चुकी है। अगर हम मजीद इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नामुनासिब बात होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले ही ये कंट्रोवर्शियल हो गई तो फिर इलेक्शन के बाद भी कंट्रोवर्शियल हुई तो फिर जो है देखिए ये मैं कहूँगा पॉलिटिक्स के लिए बड़ा बैकक्लैश होगा पॉलिटिशियंस के लिए भी। उसकी वजह यह है कि अगर आज ये सब कंट्रोवर्शियल करते रहेंगे कि ये तो आप मुझे बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होंगे और रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, और ऑलरेडी एक पार्टी जो है नहीं मान रही है। अगर दूसरी पार्टियां भी, जो खास तौर पर मैं बड़ी पार्टीज को कहूँगा जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN, इनका ताउन ज़रूरी है। उसकी वजह यह कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अगर हम ना हमारी इकनॉमी अफोर्ड कर सकती है इस किस्म के जो है दस्ते गिरेबान और स्ट्रीट इशू मतलब रोडों पे आना, और ना ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा तो देखिए मैं फिर रिपीट करूँगा, तो कंट्रोल में कौन लेके आएगा? वो फिर होगी तीसरी कुव्वत, और तीसरी कुव्वत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि तीसरी कुव्वत इसमें इंटरफेयर करे। शर्मिला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कल मेरे प्रोग्राम में खट्टक साहब एक बात कह के गए थे कि जो इत्तेहाद हो रहा है डिफरेंट जमातों का, सीट एडजस्टमेंट कह लें, तो उनका ये कहना था कि जो इत्तेहाद होता है इलेक्शन से पहले ये अवाम के साथ धोखा होता है। तो आपकी जमात भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करी, तो आप भी खट्टक साहब वाली राय रखते हैं, परवेज़ खट्टक साहब वाली, के जो इत्तेहाद होता है इलेक्शन से पहले वो शायद अवाम के साथ किसी किस्म का धोखा होता है? क्योंकि उनका कहना था कि मंशूर अलग होता है जमातों का जो आपस में इत्तेहाद करती है, तो ये एक किस्म का धोखा है बाकी जमात। समझ पा रही हूँ, मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। कल प्रोग्राम में परवेज़ खट्टक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ सुनने। आप किसी इत्तेहाद की बात कर रही हैं? जी शर्मिला साहब, मैं जरा ऊंचा बोलती हूँ। कल परवेज़ खट्टक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे मैंने सवाल ये पूछा कि जो जमातें आपस में इत्तेहाद करती इंतखाबात से पहले, तो उनका ये कहना था कि इंतखाबात से पहले जो इत्तेहाद है वो धोखा होता है अवाम के साथ। तो पीपल्स पार्टी भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करी। आप भी ऐसी सोच रखते हैं जिसका इजहार कल परवेज़ खट्टक साहब ने किया? देखिए, आई डोंट नो, मैं परवेज़ खट्टक साहब की बात पे क्या जवाब दूं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखिए, इत्तेहाद करना या अलायंस बनाना या सीट एडजस्टमेंट करना, दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें कोई चीज़ गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है तो आप फिर अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन में जाते हैं, फिर आपको बेसाखियों की ज़रूरत नहीं होती है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बहुत मजबूत है। पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।